हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका HND मैथ्स चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे क्लास 7th की न्यू NCERT का फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर अराउंड अस से। Esvarappa is a farmer in Chintamani, a town in Karnataka. He visits the market regularly to buy seeds for his rice field. During one such visit, he overheard a conversation between Ramana and Lakshmana. ऐश्वर्यप्पा क्या एक फार्मर था कर्नाटका के एक विलेज चिंतामणि का। वो रोज क्या जाता था, मार्केट जाता था राइस के सीड्स खरीदने के लिए। ऐसे ही जब एक दिन वो जा रहा था मार्केट, तो उसने रामना एंड लक्ष्मम्मा के बीच जो बातें चल रही थी ना, वो सुनी। रामना said, earlier our country had about a lakh varieties of rice. Farmers used to preserve different variety of seeds and use them to grow rice. Now we only have a handful of varieties. Also farmers have to come to market to buy seeds. रामना क्या कहता, भी पहले हमारी कंट्री में क्या बहुत सारी वैरायटीज होती थी राइस की, पर अब क्या है, बहुत थोड़ी सी वैरायटी है राइस की, और उनको उनके सीड्स खरीदने के लिए भी हमें मार्केट में जाना पड़ता है। लक्ष्मम्मा said, there is a seed bank near my house. So far they have collected about 100 indigenous varieties of rice seeds from different places. You can also buy seeds from there. लक्ष्मम्मा क्या कहती है, भी मेरे घर ਦੇ ਨੇੜੇ क्या है, एक सीड बैंक है जिथे की है 100 ऑफ इंडिजीनियस वैराइटीज ऑफ राइस की ने कलैक्ट करतियां हुई ने। जे तुसी चाहो उत्थों भी सीड खरीद सकते हो। You may have heard the word lakh before. Do you know how big 1 lakh is? Let us find out. Esvarappa shared this incident with his daughter Roxy and son S2. आपने पहले भी सुना होगा लैख के बारे में, पर क्या आपको पता है भी 1 लाख कितनी बड़ी टर्म होती है? चलिए फाइंड करते हैं इसे। ऐश्वर्यप्पा ने जो इंसिडेंट है अपनी डॉटर रॉक्सी एंड सन S2 के साथ शेयर किया। S2 was surprised to know that there were about 1 lakh variety of rice in this country. He wondered, 1 lakh? So far I have only tasted 3 varieties. If we tried a new variety each day, would we even come to tasting all the varieties in a lifetime of 100 years? What do you think? Guess. S2 को क्या बहुत ज़्यादा शौक लगा ये सुनकर, 1 लाख वराइटीज़। उसने फिर सोचा, मैंने तो अभी तक सिर्फ 3 ही खाई हैं। फिर उसने सोचा कि अगर मैं रोज़ एक वैरायटी ऑफ राइस खाऊं तो मैं 100 साल में 1 लाख के पास पहुंच सकता हूं। आपको क्या लगता है? सोचिए। सोचिए हमने क्या फाइंड करना है भी, अगर हम रोज़ एक वैरायटी ऑफ राइस खाएं तो 100 साल में कितनी खा पाएंगे। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए, हमें 1 साल में दिन भी पता होने चाहिए ना कितने होते हैं। तो 1 साल में कितने दिन होते हैं? नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर कितने होते हैं? 365। नंबर ऑफ डेज इन ईयर कितने हैं? 365। डेली क्या है, एक राइस की वैरायटी खा रहे हैं तो नंबर ऑफ राइस varieties eaten in a year इक्वल टू 365 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि हम डेली कितनी वैरायटी खा रहे हैं? 1। ये आप 100 ईयर में कटना होवे तो आप क्या करेंगे, तो आप इनू की करेंगे, पूरी टर्म नू क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन 100 ईयर बाकी मूरे वाली टर्म सारी किया आप स्टेटमेंट किया सेम लिखेंगे। नंबर ऑफ राइस वैराइटीज ईटन इन 100 ईयर इक्वल क्या आ जाएगा, 365 मल्टीप्लाई 100। 365 को
जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 36,500। अपन क्या पूछा गया सी यहाँ पे कि ये असी हर रोज़ क्या है 1 लाख कि वन वैरायटी ऑफ राइस खाएंगे तो 100 साल की ज़िंदगी में हम 1 लाख राइस वैराइटीज़ खा पाएंगे कि नहीं? नहीं। 1 साल में हम 100 साल में हम सिर्फ 36,500 वैराइटीज ऑफ राइस ही खा पाएंगे। नेक्स्ट है वट हाउ मच इज 1 लाख, ऑब्जर्व द पैटर्न फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। पर 1 लाख कितना होता है? पैटर्न दिया हुआ है थले बॉक्सेस में, उसे ऑब्जर्व करें और बॉक्सेस को फिल करें। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। जब भी आपको लार्जेस्ट नंबर कहा गया ना, जितने भी डिजिट का हो उतने क्या आएंगे 9 आएंगे। स्मॉलेस्ट क्या हो तो 1 के मगर उतनी ही 0 ला रहे। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट है ना, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट क्या आएगा 1 2 3 4। क्या है स्मॉलेस्ट के केस में सबसे पहले 1 लिखिए और जितने डिजिट हैं उसमें से एक थोड़ा करके लिख दीजिए। जहाँ सिंपल क्या कर सकते हैं 4 डिजिट लिखने हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का है तो 1 के बाद एक 1 लिखना ही ज़रूरी है, उसके बाद जितने अक्षर बचे हैं डिजिट पूरे होने में उतनी जीरोस लिख दें। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा लिखना है? अब हमने लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट के लिए मैंने क्या कहा था, जितना डिजिट का लार्जेस्ट नंबर का है उतने क्या आएंगे 9, 1 9 2 9 3 9 4 9। स्मॉलेस्ट 5 digit number 1, after that we put a 4 zeros 1 2 3 4। largest 5 digit number is 5 times 9 3 4 5 plus 1। 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं 5, कितनी 5। नेक्स्ट इस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, जहाँ पर क्या है 99,995, उसके बाद 99,996, कितने का इंक्रीज हुआ 1 का। अब नेक्स्ट में 1 का इंक्रीज कर दें तो कितना बनेगा यहाँ पर 99,997। फिर एक का इंक्रीज हुआ 99,998, 99,999। उसके बाद क्या आएगा 1 लाख 1 2 3 4 5। आफ्टर दैट 1 लाख 1 1 लाख 2 1 लाख 3 1 लाख 4। नेक्स्ट है हमारे पास रॉक्सी एंड S2 found out if they ate one variety of rice a day, they would come nowhere close to a lakh in lifetime. Roxy suggests, what if we ate 2 varieties of rice every day? Would we then be able to eat 1 lakh varieties of rice in 100 years? रॉक्सी S2 को क्या पता लगा भी अगर हम रोज़ एक वैरायटी खाएंगे चावल की तो क्या होगा, हम कभी भी ज़िंदगी में क्या है 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस को नहीं खा पाएंगे। पर अगर हम डेली 2 वैरायटी ऑफ राइस खाएं तो क्या हम 100 साल की ज़िंदगी में 1 लाख वैरायटी खा पाएंगे। अब रॉक्सी एंड S2 को ये जानना था। चेक करते हैं, पहले क्या लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर कितने होते हैं 365। 366 भी होते हैं लीप ईयर में, पर हम जनरल केस ही ले कर चलेंगे 365 डेज वाला, ठीक है। नंबर ऑफ राइस वैराइटीज ईटन इन अ डे इक्वल टू 2। नंबर ऑफ राइस वैराइटीज इन अ डे इक्वल टू है। अगर अपन ईयर में निकालना हो तो इन अ ईयर इक्वल 365 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हम डेली क्या कर रहे हैं 2 वैराइटीज ऑफ राइस खा रहे हैं। 365 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 730। अब हमने क्या निकालना है भी 100 साल में हम कितनी वैराइटीज खा पाएंगे राइस की।
इन 100 ईयर। बाकी ਤੁਹਾਨੂੰ आपको पता ही है क्या स्टेटमेंट किया है, मूरे वाली सारी सेम लिखे, नंबर ऑफ राइस वराइटीज इसके मूरे, ठीक है। 100 ईयर इक्वल टू 730 मल्टीप्लाई 100। 730 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, 73,000। हमने क्या फाइंड करना था कि हम अगर 2 वैराइटीज ऑफ राइस डेली खाएं तो क्या 100 साल में हम 1 लाख वैराइटीज खा पाएंगे? नहीं, हम 100 ईयर में सिर्फ 73,000 वैराइटीज ही टेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफ अ पर्सन ate 3 varieties of rice every day, will they be able to taste all the lakh varieties in a 100 year lifetime? Find out। मान लीजिए अगर हम 3 वैराइटीज ऑफ राइस खाएं डेली तो क्या हम 100 साल की ज़िंदगी में खा पाएंगे 1 लाख वैराइटीज? लेट्स चेक। पहले क्या लिखेंगे, सेम वही लाइन, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेज इन a year equal 365, number of rice varieties eaten in a year equal 365 multiply 3। 365 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1095। हम 100 ईयर्स में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन 100 ईयर इक्वल टू 1095 मल्टीप्लाई 100। 1095 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 109500। ये कितना बना, 1,95,100। आपका की चेक करना था भी, क्या हम 100 साल के लाइफ टाइम में 1 लाख वैराइटीज खा पाएंगे अगर 3 वैराइटीज डेली खाएं? जी हाँ, हम उससे ज़्यादा ही खा पाएंगे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S2 said we know how many days are there in a year, 365, if we ignore leap years, if we live for y years, the number of days in our lifetime will be 365 multiply v। S2 क्या कहता है कि मान लीजिए एक साल में 365 दिन हैं, लीप ईयर वाले हम काउंट नहीं कर रहे, और अगर हम 22 साल के लिए, वाई ये इंग्लिश वाली है, 22 नहीं है, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज इन आवर लाइफ टाइम विल बी 365 मल्टीप्लाई वाई। तो हमारी ज़िंदगी में डेज कितने होंगे, 365 को जितने साल तक हम जिएंगे उससे मल्टीप्लाई करके। चूज अ नंबर फॉर वाई, हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स फॉर द वाई ऑफ यूजर्स। आप वाई की कोई भी वैल्यू मान सकते हैं और आपने बताना है कि उस वैल्यू के लिए जो आपकी ज़िंदगी के दिन है ना, वो 1 लाख के कितने क्लोज हैं। कोई भी वाई मान लीजिए, आपका जितना भी जी करता है, लेट वाई इक्वल टू मैंने मान लिया 50 है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज इन लाइफ टाइम फिर क्या हो जाएंगे, 365 मल्टीप्लाई 50। ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 365 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 365 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 1830। और 25 1825। एक जीरो बची थी, इसके मगर लिखिए कितना बना ये 18,250। हमने ये चेक करना था 1 लाख के कितने क्लोज है, ये तो 1 लाख से क्या है
बहुत ज़्यादा क्या है, कम है। क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर हमने लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है ना जे 1 लाख से, तो क्या लिखेंगे, दिस इज मच लेस देन 1 लाख। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।